में अनंत जीवन का संदेश है। मैं आप लोगों के लिए एक मुक्ति का संदेश लेकर आया हूँ। हालेलुया। मैं आप लोगों के लिए एक मुक्ति का संदेश लेकर आया हूँ। हालेलुया। प्रभु मसीह हमारे लिए एक संदेश लेकर आया कि नहीं? संदेश मुक्ति का संदेश है। हालेलुया। स्त्री पूर्ण लोगों के लिए है। स्त्री पूर्ण लोगों के लिए है। किसके लिए है? विश्वास करने वालों के लिए। हालेलुया। बाकी सारे लोगों के लिए नहीं है। हालेलुया। ले तो आया है सारे लोगों के लिए, ले तो आया है सारे लोगों के लिए। मुक्ति का संदेश तो सारे लोगों के लिए आया है, मगर उन लोगों की कृपा मिलेगी जो विश्वास करता है। हालेलुया। रोमियो के नाम अध्याय 10 वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं। हालेलुया। धर्म ग्रंथ में लिखा है, धर्म ग्रंथ में लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वाले के पैर कितने सुंदर लगते हैं। हालेलुया। धर्म ग्रंथ में लिखा है, शुभ समाचार सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर होते हैं। हालेलुया। देख लो, शुभ समाचार सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर होते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। हालेलुया। देख, क्योंकि सुसमाचार का संदेश है। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे क्या कहने जा रहे हैं। हालेलुया। आज हमसे क्या क्या संदेश देने, क्या क्या शिक्षा हमें देने जा रहे हैं। हम इनकी शिक्षा की जरूर सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। धर्म ग्रंथ में लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण कितने सुंदर है। जो व्यक्ति खुशी का संदेश मेरे घर पर लेकर आता है, बताओ कैसा लगता है? कोई दुखद संदेश लेकर आता है तो कैसा लगता है? कि दुखद संदेश कहीं से लेकर आता हुआ व्यक्ति मेरे दरवाजे पर तो कैसा लगता है? बढ़िया नहीं लगता है ना। ये खुशी का संदेश लेकर आता है तो कितना बढ़िया लगता है ना। सुसमाचार, खुशी का समाचार कोई व्यक्ति लेकर मेरे घर में आ जाता है तो हम लोग उसे देखकर बड़ी खुश रहते हैं। देख लो, वचन में लिखा है, धर्म ग्रंथ में लिखा है, शुभ समाचार सुनाने वालों के पैर कितने सुंदर लगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, वो सुसमाचार है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 23 वाक्य 29 में पढ़ते हैं। हालेलुया। ईश्वर कहते हैं, मेरी वाणी अग्नि जैसे है। हालेलुया। वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। हालेलुया। देख लो क्या करता है। ईश्वर कहते हैं, मेरी वाणी अग्नि जैसे है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की वाणी पर्वत की चीर कर, पहाड़ों की चीर कर आपके पास पहुंचेगा। हालेलुया। आप पर्वत की उस पार रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह की वाणी पर्वत को चीर कर, पहाड़ों की चीर कर वो आपके पास पहुंचेगी। हालेलुया। उसके शब्द में सामर्थ्य है। कभी गाते हैं, तेरे शब्द में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे शब्द में शक्ति है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के शब्द में सामर्थ्य मेरे भाई मेरे बहनों, इसलिए वो पर्वत को चीर कर, पहाड़ों की चीर कर उस पार चली जाएगी जहां पर आप रहेंगे। हालेलुया। 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 जानते हैं, चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। हालेलुया। वो हमारे परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया। वो हमारे परमेश्वर की वाणी है। उस वाणी पर हमें मनन चिंतन करना है। उसके शब्द में सामर्थ्य है, उसके शब्द में शक्ति है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग विश्वास करिएगा। हालेलुया। ईश्वर कहते हैं, मेरी वाणी अग्नि जैसे है। हालेलुया। वो उस हथौड़े की तरह है
जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। हालेलुया, हमारे प्रभु के शब्द में वो सामर्थ्य है। हालेलुया, हमारे प्रभु की शब्दों में वो शक्ति है। हालेलुया, हमें परमेश्वर के शब्द को सुनना और उसका पालन करना है। हमें जीवन को आगे बढ़ना है। हालेलुया, वो सामर्थवान प्रभु हमें बुलाया है। हालेलुया, वो सामर्थवान प्रभु हमारे लिए कितना ख्याल करता है। हालेलुया, हालेलुया, उसके मुख से निकलने वाला शब्द दुधारी तलवार से भी तेज है। हालेलुया, दुधारी तलवार से तेज है, आगे और पीछे दोनों तरफ काटता रहता है। हालेलुया, उसके मुख से निकलने वाला शब्द दुधारी तलवार से भी तेज है। हालेलुया, हालेलुया, आज उस शब्द को मैं सुनूंगा। हालेलुया, स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 119 वाक्य हम 10 से। हालेलुया, 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 मैंने तुम्हें जो वादे दिए हैं तुम लोग उसका पालन करना, उन्हें सिखलाओ। हालेलुया, 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 सारे लोगों को यीशु। देखिए मत्ती के सुसमाचार में मैं पढ़ता हूँ। हालेलुया, मत्ती के सुसमाचार में मैं पढ़ता हूँ मेरे भाई मेरे बहनों। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य हम पढ़ते हैं 20 में। हालेलुया, ये सुसमाचार में हम आप लोगों को बताते हैं, मैंने तुम्हें जो वादे दिए हैं तुम लोग उसका पालन करना और उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, मैंने तुम्हें जो वादे दिए हैं तुम लोग उसका पालन करना, उन्हें सिखाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। यहाँ तक के नहीं, यही दिन तक नहीं, यहाँ 60 साल रहेगा, 70 साल रहेगा, 80 साल रहेगा ना। कितना साल रहेगा? 60 साल, 70 साल, 80 साल, बस इतने तक रहेगा ना। यहाँ पर देख लो, इतने तक रहना मत सीखिएगा। हमें कहाँ तक रहना है? कहाँ तक रहना है? दुनिया के, हाँ, हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, तुम लोग उसका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक मैं तुम्हारे मैं संसार की अंत तक तुम लोगों का ये संसार से अंत हो जाएगा, ये संसार छोड़ देगा आप लोग, तब पर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, तब मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। देख लो, एक भाई की, एक बहन को, एक बच्चों को वही करना है, प्रवेश मसीह के वचन का पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। सुनना और उसका पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अंतिम दिन हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया, हालेलुया। हम उसके वचन की सुनेंगे, उसके वचन का पालन करेंगे, अंतिम दिन हम सब स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग चलना है कि नहीं? स्वर्ग जाना है कि नहीं? किसके किसके जाना है? सारे लोगों को। तो आयो, हम लोग स्वर्ग चलेंगे, स्वर्ग चलेंगे। हम यहाँ पर स्तुति करते हैं, वहां पर भी स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 30 वाक्य हम पढ़ेंगे 20 में, अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया। किसको प्यार करना है?
अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, हालेलुया, उसकी बात मानो, हालेलुया। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो और उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो, हालेलुया। इसी में तुम्हारा जीवन है, हालेलुया। तुम्हारा जीवन सेवा में है, पूजा में नहीं है, हालेलुया। पूजा में जीवन है कि सेवा में जीवन मिलेगा? पूजा करने से इनाम मिलेगा कि सेवा करने से इनाम मिलेगी? सारा दिन पूजा करने से इनाम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, हालेलुया। पूजा करने वाले ढोंगी होते हैं, हालेलुया। लोग बताते हैं कि देखो सीताराम सीताराम पैरा है, राम राम पैरा, यीशु यीशु करता है, मगर ये ढोंगी है, क्योंकि रात दिन पूजा करता है, ढोंगी है, हालेलुया। सेवा करने वाला व्यक्ति महान है, पूजा करने वाला व्यक्ति ढोंगी होते हैं, हालेलुया। ये सही बात है। पूजा करने वाला व्यक्ति क्या होते हैं? ढोंगी होते हैं। सेवा करने वाला व्यक्ति महान होते हैं, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मसीह संसार में सेवा करने आया कि करवाने आया कि पूजा करने आया? परमेश्वर मसीह सिर्फ सेवा करने आया है, हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रभु अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो और उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो, इसी में तुम्हारा जीवन है। और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे, हालेलुया। जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब के देने की प्रतिज्ञा की है, हालेलुया। देख लो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो मेरे भाई मेरे बहनों, और जीवन की ओर आगे बढ़ो, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, इसी में तुम्हारा जीवन है और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है, हालेलुया। इन लोगों का नाम पूरे संसार के कोने कोने में सारे लोग उनको याद करते हैं, करते कि नहीं? तो हम ये क्या किए हैं? इनके कार्यों पर मैंने चिंतन करना है, हालेलुया, 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 हालेलुया। उन्होंने ईश्वर के पीछे पीछे चला है। जो लोग ईश्वर के पीछे पीछे चलते हैं उनके सारी दुनिया में उनका नाम होता है। किसके पीछे पीछे चलते हैं? हाँ, इसलिए उनके द्वारा हमें सीख मिलता कि हम भी पीछे पीछे चलूंगा, हम भी उनके पीछे पीछे चलूंगा, हम भी धन्य हो जाऊंगा, हम भी उनके पीछे चलकर मुक्ति प्राप्त करूंगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को यीशु